नमस्कार साथियों, जय श्री राम। ज्ञान का अभिमान होना मनुष्य के विनाश का मूल कारण होता है। आइए एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। प्राचीनतम कहानी है, सत्य घटना पर आधारित है। प्राचीन काल में एक आश्रम के अंदर उद्दालक नाम के एक ऋषि रहते थे। उद्दालक ऋषि बड़े ही पराक्रमी, बड़े ही ज्ञानी थे। उनका एक शिष्य था, उसका नाम था कहोड़। कहोड़ बड़े ही मेधावी थे, गुरु की आज्ञा का पालन करते थे और उद्दालक ऋषि कहोड़ को बड़ा ही पसंद भी करते थे। कहते हैं कि जब कहोड़ की शिक्षा पूर्ण हो गई थी तो उद्दालक ऋषि ने अपनी पुत्री का विवाह कहोड़ के साथ में कर दिया था। कहोड़ अपनी पत्नी सुजाता के साथ में बड़े आनंद के साथ में पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। कहते हैं कि उनकी पत्नी कुछ महीनों बाद गर्भवती हुई और एक दिन कहोड़ ऋषि वेद अध्ययन कर रहे थे, यानी वेदों का पाठ कर रहे थे, तो उनकी पत्नी के गर्भ से आवाज़ आई कि पिताश्री, आप जो वेदों का पाठ कर रहे हैं वो उसका उच्चारण आप गलत कर रहे हैं। तो कहोड़ ऋषि ये कहते हैं कि अभी तू माता के गर्भ में ही है तेरे, और अभी से तू मेरा अपमान कर रहा है। और ऐसा कहकर वो उस गर्भ में पल रहे अपने ही बच्चे को श्राप देते हैं, तो तू 8 अंगों से टेढ़ा पैदा होगा। पत्नी सुजाता रोने लगी कि यह आपने अपने पुत्र को कैसा श्राप दे दिया। 9 माह बाद जब पुत्र का जन्म हुआ, वो 8 अंगों से टेढ़ा था, तो उसका नाम अष्टावक्र रख दिया। कहते हैं कि पुत्र के जन्म से पहले कहोड़ अपने पुत्र को श्राप देने के बाद में वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि अपने परिवार की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। मैं जनकपुरी के राज्य में एक महापंडित है, उनका नाम है आचार्य बंदी। मैं उनको शास्त्रार्थ में चुनौती दूंगा और शास्त्रार्थ में उनको हरा कर उनसे जो राजा जनक से मुझे जो धन प्राप्त होगा, उनसे हमारे परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो पाएगा। कहते हैं कि ऐसा कहकर कहोड़ ऋषि राजा जनक के दरबार में जाते हैं। वहाँ जाकर आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे बैठते हैं। आचार्य बंदी कहोड़ से कहते हैं कि मेरे शास्त्रार्थ के कुछ नियम हैं, अगर तुम मुझसे शास्त्रार्थ में हार जाओगे तो तुम्हें जल समाधि लेनी पड़ेगी। कहोड़ बुद्धि के अहंकार में हाँ कह देता है और आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने लगता है, और आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ में वो हार जाता है और कहोड़ ऋषि को जल समाधि लेनी पड़ती है। इधर कहोड़ ऋषि के जल समाधि लेने के बाद कुछ